तो स्वागत है दोस्तों आपका शेयर ब्रेकर में। तो बात करेंगे कि इस मंथ की जो ट्रेडिंग है उसमें हमें कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ वो देखेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि कुछ हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, स्ट्रेटेजी या सेटअप कह सकते हैं। तो अब अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं कभी भी कोई चार्ज नहीं कर सकता, जबकि मैंने पहले ही बता दिया आप सबको। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं इस मंथ के ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कब से की है। तो अगर मैं जाता हूँ ऑर्डर्स में तो यहाँ पे ये तो मेरा है, मतलब ये मेरी कुछ होल्डिंग्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे टाइम पास के लिए लिया होल्डिंग। पोजीशंस में मेरे जो हैं ये फ्राइडे का है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ये पोजीशंस हैं। पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे तो पोर्टफोलियो में अभी तक फ़िलहाल टोटल सेट 10,521 है। मैं बहुत ही कम पैसे से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और फंड अगर देखेंगे 5,565 प्लस ये अपडेट हो पाएगा 850 तो 6,400 कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो आपको फंड लेजर इमर्जिंग ट्रेड हिस्ट्री में, ठीक है ना, ट्रेड हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। और ट्रेड हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि ये सब मेरे ट्रेड्स हैं। अगर मैं इसको 1 मंथ का करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जाता हूँ, ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट नोट कब का आ रहा है, 14 दिसंबर 2022, ठीक है। फिर मैंने ट्रेड किया 15, 16, 17, 20, 21, 22 में 2 बार। अच्छा, इक्विटी और इसमें ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड किया 24, 28, 29 और 30 दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर। तो कितने ट्रेडिंग डेज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिन हो गए ट्रेडिंग के। और एक एक करके मैं खोलता हूँ इसको, PDF है, इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये फेल्ड हो गया है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेल पर, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाएगा लग रहा है, डाउनलोड नहीं हो पाएगा। मैं आपको मेल पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसका जो है info@mstock.com है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं बैक करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आ जाएंगे, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट 14 तारीख का है, ठीक है ना। ये है 13 दिसंबर का, देखते हैं इसको। पासवर्ड डालता हूँ, सबमिट। थोड़ा सा इसको जूम कर लें, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी, दिख रहा होगा आपको। ये है दिसंबर 13 का, है ना। दिसंबर 13 का है, तो हमने जो ट्रेड लिया था यहाँ पर चलते हैं। टोटल प्रॉफिट 107 का हमने टोटल खरीदारी और सेलिंग किया। बाइंग और सेलिंग 107 प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 14 टैक्स और कट के टोटल मुझे 57 मिले। हाँ, एक बात आपको और बता दूँ, मेरा ब्रोकरेज है वो 0 है, क्योंकि मैंने वो प्लान लिया है जिससे मेरा ब्रोकरेज 0 कटे। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर दूँ, कैलकुलेटर,
और यहाँ पे मैं ऐड करते जाऊँगा हर दिन का। ये रहा 13 तारीख का, 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर का 57 हुआ ना, 57। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। बैग जाता हूँ। अब आते हैं, 13 दिसंबर का हो गया, अब ये 14 दिसंबर का। 14 दिसंबर का अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है 1115 रुपये का लॉस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ट्रेड मैंने क्या लिया था वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बाइंग की थी ऑप्शंस में, बाय 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 50, 119, 119, 119, तो टोटल 1202 रुपये का यहाँ पे जो लॉस है इसमें, और इसमें 87 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर टोटल आ जाता है 1115 रुपये का लॉस, जो कि टैक्स वैक्स लेके सब 1194 रुपये का लॉस। तो मैं यहाँ पे कैलसी में जाता हूँ, माइनस 1194 करता हूँ, अब करता हूँ इक्वल, तो अभी मैं 1137 रुपये माइनस में चल रहा हूँ 2 दिन की ट्रेडिंग है। ठीक है ना, अब मैं आता हूँ 14 तारीख के बाद से, अगर मैं यहाँ 15 तारीख को, 15 तारीख का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट देखता हूँ, थोड़ा जूम कर लें इसको। अब यहाँ पे देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं 1530 रुपये का प्रॉफिट है, जिसमें से 1509 रुपये मुझे मिल गए थे। ठीक है, टैक्स वैक्स काट के, ब्रोकरेज मेरा कटता नहीं है, तो 1509 रुपये के लगभग मैं इसमें जोड़ता हूँ, प्लस 1509, ठीक है, 372 पे आ गया। ये रहा 3 दिन, तीसरा दिन में, ये 15 दिसंबर, आप 16 दिसंबर का देखते हैं। तो 16 दिसंबर में लगभग, इसको रिज्यूम करता हूँ, तो 456 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, 456, तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, 456 इक्वल करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको, ये 16 दिसंबर का था, अब मैं आपको चलता हूँ 17, 18 को तो छुट्टी थी, सैटरडे संडे था, अब 19 तारीख को देखते हैं। हम्म, 19 तारीख में 236 रुपये। ठीक है, प्लस 236, 19 तारीख के बाद 20 तारीख को 20 तारीख को 264 रुपये। ठीक है, प्लस 264, 1328 पे पहुँच गए हैं।
20 तारीख के बाद 21 तारीख में 21 तारीख को है, देखते हैं। ये देखिए फ्यूचर है और ये कैपिटल, मैंने कुछ और भी खरीदे थे इक्विटी में। फ्यूचर का प्रॉफिट हुआ देखेंगे तो 849 रुपीज़ था, तो हम ये ऐड करेंगे क्योंकि मैंने इसे इक्विटी के कुछ शेयर खरीदे थे जो 1299 रुपये के थे, तो उसको इग्नोर कर देंगे, हम अपना प्रॉफिट देखेंगे। 849 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं 21 तारीख में 22 तारीख। बाईस तारीख में 262 का प्रॉफिट है। फिर से मैंने एक शेयर्स लिए थे, किस में लिए थे ये दिखा देता हूँ आपको। बैंक 20 का एक शेयर मैंने लिया था 429 रुपये का, तो उसको कंसिडर मत करिए, ये कंसिडर करते हैं जो फ्यूचर ऑप्शन का प्रॉफिट है। ठीक है, 262। बाईस के बाद 23। यहाँ पे देखिए 550 का है ये। ठीक है, तो 550 ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो 2900 लगभग 3000 का प्रॉफिट पहुँच गया है। अभी कुछ दिन और बचा है। तेईस तारीख के बाद 27 तारीख को ट्रेड किया था। 27 का है, ₹1009 का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ दूसरे शेयर्स बाय और सेल नहीं किए थे, तो इसमें अगर मैं ₹1009 जोड़ देता हूँ 1009, तो ये 3998 रुपये बच गए, लगभग 4000। और अभी कुछ दिन बाकी हैं। सत्ताईस तारीख के बाद हमने ट्रेड किया 28 को। ₹374 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और मैंने कुछ और खरीदे थे, वो देखते हैं क्या खरीदा था इसके अलावा। मैंने निप्पॉन इंडिया ETF IT लिया था 1490 रुपये का। ठीक है ना, तो उसको छोड़ो, ये प्रॉफिट देखो 374 का। तो हम यहाँ पे 374 ऐड करेंगे, 374, तो टोटल अभी हो गया है 4372। ठीक है,
ये 28 तारीख का है, 2 दिन का और बचा है, देखते हैं 29। उनतीस तारीख को 628 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और मैंने कुछ दूसरे शेयर्स भी लिए थे। इंडियन रेलवे शेयर फाइनेंस का शेयर लिया था, 20 क्वांटिटी लिया था, 651 रुपये, तो वो छोड़ दीजिए। ये 628 रुपये का जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 68 टोटल 5000 हो गए और एक दिन अभी बाकी है। उनतीस तारीख के बाद हमने ट्रेड किया था 30 तारीख को, और 30 तारीख का जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखते हैं। तो लगभग 840 रुपये के लगभग है, तो 840 और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस 840। ठीक है, तो ये हो गया पूरा दिसंबर। कहाँ से कहाँ तक का हो गया ये? 14 दिसंबर से लेकर हमने ट्रेडिंग किया 13 दिन तक। 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 दिसंबर, 12 और 31 दिसंबर। ठीक है, 13 दिन का ट्रेड हुआ है, तो 13 दिन का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपके सामने है, 5840 रुपये। और कैपिटल कितना यूज़ किया हमने इसमें? लगभग 5 से 6000 कैपिटल था, मतलब कैपिटल लगभग डबल हो गया। आपको मैं फंड में दिखा देता हूँ, मेरे पास फंड कितना है। जैसे आप देख सकते हैं 5565 रुपये हैं अभी, और मैंने अभी तक ट्रांजैक्शन कितने किए इसमें? 5000 डाले थे, फिर 5000 डाले थे, 5000 निकाल लिए थे, फिर 510 डाले थे। अभी तक मेरे पास इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी विड्रॉ कितना किया है अभी तक? ट्रांजैक्शन में यहाँ पे जो रेड दिखा रहा है मैंने निकाले हैं, जो ग्रीन दिखा रहा है मैंने डाले हैं। तो मैंने 10,500 रुपये डाले, 5000 निकाले, मतलब 5500 रुपये मेरे पास ट्रेड करने के लिए थे। और 5500 से मैंने प्रॉफिट कितने कर लिए हैं आपके सामने हैं, 5840 रुपये। तो लगभग जितने पैसे डाले थे उसका डबल हो चुका है 13 दिन की ट्रेडिंग में। ठीक है, तो मुझे यही दिखाना था, आप कम पैसे में भी आप बन सकते हैं। तो अभी मेरे पास टोटल अकाउंट में अगर आप एसेट देखेंगे, पोर्टफोलियो में अगर आपको दिखाऊँ, या फिर हाँ, टोटल एसेट देखिए 2521 रुपये, और ये वाले अभी जोड़ने बाकी हैं। ये 850 रुपये कल जोड़ेंगे, तो 10,521 और 850, तो लगभग 11,600 के लगभग हो जाएंगे टोटल एसेट। तो मुझे आपको यही सब दिखाना था, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं कोई भी चीज़ चार्ज नहीं करूँगा, पहले बता दूँगा।